जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत, 7 जमीनों के खजाने, 7 आसमानों के खजाने उसको मिलेंगे। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि एक खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद। मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। एक अमल है, जो बंदा, ये मैंने सिंध के एक पुराने एक इलाके से बड़ी मुशक्कत के बाद लिया था और मेरे टीवी प्रोग्राम में 2020 के रमज़ान में इसके प्रोग्राम पड़े हुए हैं कि मैंने कितनी मुशक्कत से अमल लिया था 2020 की रिकॉर्डिंग में, कोरोना में। तो जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा, खाना भी खाते रहें, सूरत फातिहा भी पढ़ते हैं, सिर्फ 7 बार। बस इसके छोटे से फायदे बताऊंगा। ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो आप अपकरी की साइट को जरा कंगाल लें, आपके हाथ में मोबाइल है। 7 जमीनों के खजाने, 7 आसमानों के खजाने उसको मिलेंगे। एक फायदा, 7 जमीनों की शिफा, 7 आसमानों की शिफा उसको मिलेगी। 7 जमीनों की बरकतें और 7 आसमानों की बरकतें उसको मिलेंगी। और 7 जमीनों के खैरें जो अंबिया को मिली, सिद्दीकीन को मिली, शुहदा को मिली, सालिहीन को मिली, औलिया को मिली, कुतुबों को मिली, अब्दालों को मिली, गौसों को मिली, कलंदरों को मिली, नकीबों को मिली, नजीबों को मिली, अबरारों को मिली, सालिहीन को मिली। अल्लाह जल्ल शानहू इसको अता फरमाएगा जो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा। खाने के दौरान 7 बार। एक और चीज अर्ज करूं, वक्त की कमी। मेरे पास वहां हमारे लाहौर में बंद रोड है
बंद रोड के साथ एक साहब है, एक दम करते हैं, और दम करने वाला दम निकल जाएगा, कभी दम नहीं देगा। मेरा तो यही तजुर्बा है। अच्छा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लाइलाज बीमारियां, बहुत लोग आते हैं, दम कराते हैं और ठीक होते हैं। हमारे एक शेख साहब थे, शेख शफीक, मैंने उनसे अर्ज किया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा किसी तरह उनसे ले। कहने लगे जी बाबा बड़ा डाढ़ा है, तगड़ा है, वो किसी को दम नहीं देता, कहता है पैसे नहीं लेता, बस दम करा जाओ, और बंदे ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा कोशिश कर, पक्का शेख बन जा। उसने कोशिश की, कुदरत का निजाम यूं चला कि किसी को फायदा हुआ। उसने कहा बाबा जी मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे मुझे उम्रा करा दे। ठीक, जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को दम देकर गए कि बेटा लोग आएंगे, उनको यह दम कर देना। वो दम पेश करता। और मैंने अबकरी में लिखा आज से कई साल पहले, जो लोगों को फायदा हुआ, जो लोगों को रिजल्ट मिला। एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। शाहदरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शाहदरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूं, जूस भी फल भी। और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ, वो लोगों को करता हूं, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा, यकीन जानिए उसको वो अल्फाज मैंने कहा पढ़ के सुनाए। वो अल्फाज, उसका लहजा भी उसका ठीक नहीं था, पर यकीन ठीक था। असल यकीन है। और वो दम मैंने इतना फैलाया। और मैं उनके बारे में अक्सर कहा करता हूं, आप अपने ऊपर दम करें, अपने किसी प्यारे पे दम करें, खाने के बाद पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि ये बीमारी, रोग, तकलीफ आपको ना लगे, आप चाहते हैं कि कोई बीमारी, कोई ऐसा दुख तकलीफ, आप ये पढ़ के दम करें। वो 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, बस ये दम है। बस 3 दफा सूरत कदर इन्ना अंजलना, और 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, ये दम है। और वह बाबा जी यही दम पढ़ के लोगों को देते थे, और लोग हैरत अंगेज तौर पे सेहतयाब अब भी दम कर रहे हैं। लेकिन ये दम मैंने फिर लिया, इसको छापा, इसको फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को फायदा है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा। पहले खवातीन मेहनत भी करती थी, मजदूरी भी करती थी, मुशक्कत भी करती थी, बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा होते थे, और घर के काम, लकड़ियां, गोबर, चक्की, पानी, ये होता था। उनके साथ एक चीज थी, आज वो चीज देना चाहूंगा, और वो मर्दों के लिए भी है। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव, तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो, यह नींद का बटन है या हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने का बटन है। मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का देसी दलिया ले लें, जौ का दलिया देसी, ठीक, वो लेके रात को उसको पका के रख दें ढांक के। सुबह उठ पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, आम सस्ती चीज मिलती है, वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि 1 खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया, और उस पे 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं, वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है।